दोस्तों कुछ महीने पहले मीडिया में एक बात का चर्चा हुआ था कि भारत को शायद रशिया की तरफ से S-500 मिसाइलों का ऑफर किया जाए। इवन उस दरमियान ये भी बताया गया था कि खाली S-500 नहीं बल्कि भारत को रशिया अपने अन्य एडवांस तरीन नया जनरेशन के एयर डिफेंस मिसाइलों का भी ऑफर करेगा। और इस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी अधिक हलचल भी हुआ था। पर दोस्तों अब पाकिस्तान का हलचल और बढ़ सकता है, क्योंकि एक बार और S-500 मिसाइलों को भारत को ऑफर करने का या फिर कहे तो बेचने का जिक्र किया गया। और इस बार यह जिक्र किसी और के द्वारा नहीं बल्कि भारत में रशिया के राजदूत की तरफ से किया गया। दोस्तों आज के वीडियो के पहले हिस्से में भारत में रशियन राजदूत के S-500 मिसाइल को बेचने को लेके क्या खुलासा किया गया उसके बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को पाकिस्तान के एक ऐसे मिसाइल टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो हाल ही में ही विफल हुआ और पाकिस्तान के द्वारा उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों भारत में तैनात रशियन एम्बेसडर डेनिस एलोफोव की तरफ से शुक्रवार के दिन रशियन मीडिया को जानकारी दिया गया है कि अगर भारत की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जाता है तो रशिया के द्वारा भारत को नवीनतम S-500 एयर डिफेंस सिस्टमों के पॉसिबल सेल को लेके क्लोज स्टडी किया जाएगा। मतलब रशिया भारत को भारत के इंटरेस्ट के बेस पे इन मिसाइलों के एक तरीके से ऑफर करने के लिए तैयार है। उनके बयान से यह सिद्ध हो जाता है कि अब भारत द्वारा S-400 खरीदारी के पीछे केवल मात्र भारत का ही इंटरेस्ट दिखाना बाकी है। उनका अगर एग्जैक्ट बयान को देखा जाए तो उनका कहना था कि वो कंफर्म कर सकते हैं कि अगर इंडिया के द्वारा S-400 खरीदने को लेके कोई भी इंटरेस्ट दिखाया जाता है तो रशिया के तरफ से इसे लेके सबसे करीब तरीन तरीके से स्टडी किया जाएगा। जबकि उनका यह भी कहना था कि उन्हें पता है कि अब तक इस मैटर को लेके किसी भी तरीके का कोई भी बातचीत नहीं हुआ है। मतलब ना रशिया की तरफ से ऑफिशियली भारत को इसका ऑफर किया गया है और ना ही भारत की तरफ से अब तक ऑफिशियली इन मिसाइलों को लेके कोई इंटरेस्ट दिखाया गया। और ये जो कुछ भी चल रहा है ये असल में रशिया के उच्च अधिकारियों की तरफ से एक इनडायरेक्ट पेशकश है, जहाँ पे उनके द्वारा देखा जा रहा है कि भारत की तरफ से इसे लेके किस तरीके का प्रतिक्रिया आता है। पर अगर दोस्तों पिछले साल के दिसंबर महीने के रशियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव के बयान को देखा जाए तो उन्होंने बताया था कि भारत शायद S-500 मिसाइलों के पहला इंटरनेशनल कस्टमर या फिर कहे तो पहला खरीदार हो। तो क्या इस बयान के बाद हम ये अंदाजा लगाए कि भारत की तरफ से इसे लेकर कोई इंटरेस्ट दिखाया गया है? दोस्तों S-500 मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इसे S-400 के सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा है, जिसे S-500 से भी अधिक रेंज में मारने के लिए और अधिक शक्तिशाली टारगेटों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। S-500 को लेकर पिछले साल के जुलाई महीने में रशियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जानकारी दिया गया था कि इसके लाइव फायरिंग टेस्ट चल रहा है और उनका यह भी कहना था कि मिसाइलों के टेस्ट के दरमियान जिस तरीके के पैरामीटर्स को परखना चाहिए था वो परखा भी जा रहा है। S-500 मिसाइल असल में रशियन कंपनी आल्माज आंटे की तरफ से निर्माण किया जाता है, जो कि S-400 को भी निर्माण कर रहा है। और S-500 मिसाइल को लेके रशिया के अधिकारियों का कहना है कि केवल मात्र ये एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक तरीके से इसे आप स्पेस डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मिसाइल है इसके पास लो अर्थ ऑर्बिट में फ्लाई करने वाले सैटेलाइटों को भी मार गिराने का क्षमता है। दोस्तों रशियन कंपनी का S-500 मिसाइलों को लेकर दावा है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुश्मन के एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, अर्ली वार्निंग कंट्रोल और जैमिंग एयरक्राफ्टों को तक भी तबाह कर सकता है। ये जो मिसाइल है ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में 600 किलोमीटर रेंज तक ऑपरेट हो सकता है, जबकि एयर डिफेंस मिसाइल के रूप में करीबन 500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। दूसरी तरफ रशियन कंपनी का यह भी दावा है कि ये एक साथ 10 हाइपरसोनिक फ्लाइंग टारगेटों को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है, जिसका रफ्तार 5 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर 7 किलोमीटर पर सेकंड के दरमियान हो। दोस्तों रशिया का यह भी दावा है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराने का क्षमता इन मिसाइलों के पास है, जिसका रफ्तार माक 5 मतलब ध्वनि के रफ्तार के तुलना में 5 गुना से भी अधिक हो। और इसे स्पेस डिफेंस सिस्टम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये 180 से 200 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई तक जाके टारगेटों को निशाना बनाने का भी क्षमता रखता है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में टेस्ट किया गया उस मिसाइल के बारे में जानते हैं जो उड़ान भरने से पहले ही जमीन में आके गिरा। तो दोस्तों जब से ब्रह्मोस मिसाइल का घटना घटा तब से पाकिस्तान काफी अधिक विचलित है। ना पाकिस्तान के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट करना संभव हो पाया है और ना ही पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस था जो इन मिसाइलों को मार गिरा पाता। इसके बाद जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के डिफेंस इक्विपमेंटों को पाकिस्तान के जनता के समालोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तानी आर्मी को अपना इज्जत बचाना भी मुश्किल बन गया था। और अब पाकिस्तान को जो और एक बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा वो असल में एक मिसाइल का क्रैश होना। बेसिकली ये घटना गुरुवार के दिन दोपहर 12 बजे का है, जब सिंध के नजदीक जमशेरो शहर के लोगों के द्वारा आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया, जो कि पहले झलक में एक मिसाइल या रॉकेट के जैसा ही दिख रहा था। बाद में सोशल मीडिया में किए गए दावों के मुताबिक ये पता चला कि ये असल में एक मिसाइल था जिसे पाकिस्तान के सिंध के नजदीक से सुबह 11 बजे दागना था। पर
आखिर वक्त में लॉन्च से पहले मिसाइल के जो टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चर है उसमें खराबी आने की वजह से मिसाइल लॉन्च करीबन 1 घंटा डिले हुआ और आखिरकार 12 बजे मिसाइल को फायर किया गया। जबकि 12 बजे के करीब मिसाइल को लॉन्च करने के कुछ सेकंड के बाद ही मिसाइल अपने डेजिग्नेटेड पाथ से भटक गया और जमीन की तरफ गिरने लगा। दोस्तों ये जब मिसाइल फेल हुआ तो ये मिसाइल सिंध प्रोविंस के थाना बुला खान के ऊपर आके गिरा। जबकि दोस्तों इस घटना को लेकर पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा अब तक चुप्पी साधा गया है, लेकिन लोकल मीडिया में इस घटना का जिक्र होने के बाद एक तरीके से सोशल मीडिया में इसे लेके भयंकर आग लगा। और तो सोशल मीडिया में इस विषय को लेके इतना अधिक चर्चा हुआ कि आखिरकार पाकिस्तान के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आके इसके ऊपर एक क्लियर कट जवाब देना पड़ा। लेकिन दोस्तों जवाब सुन के भी आप हैरान होंगे, क्योंकि उनके तरफ से इसे मिसाइल कहने से ही मना कर दिया गया और बताया गया कि ये एक मोटर राउंड है जिसे रेगुलर फायरिंग के तहत फायर किया गया था। पर दोस्तों सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल है उससे किसी भी मामले में ना ये मोटर के जैसा दिख रहा है और ना ही इसका बिहेवियर मोटर जैसे है। मोटर कभी भी अपने पीछे इस तरीके का धुएं का पाथ नहीं छोड़ता है और ना ही मोटर 5 किलोमीटर से अधिक रेंज का होता है, जबकि इतने ऑल्टीट्यूड तक भी जाके मोटर कभी नीचे की तरफ ऐसे नहीं गिरता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ARY मीडिया के तरफ से अपने इनिशियल रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो आसमान से जमीन की तरफ गिरता हुआ ऑब्जेक्ट है जो सोशल मीडिया के कुछ वायरल वीडियोस में दिख रहा है, ये कोई प्लेन, रॉकेट या मिसाइल हो सकता है। और ये जब आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा था तब इसके पीछे एक लंबा धुएं का रेखा भी बना। और ARY मीडिया का ये भी कहना है कि आसमान से जमीन पे गिरे हुए ऑब्जेक्ट को लेके अब पाकिस्तान के पुलिस मतलब स्थानीय पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के और एक न्यूज एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट न्यूज पाकिस्तान के तरफ से रिपोर्ट करते हुए बताया गया कि ये किसी तरीके का मिसाइल का टेस्ट फायर हो सकता है जो भारत की तरफ से गलती से दागा गया ब्रह्मोस मिसाइल का जवाब स्वरूप टेस्ट किया जा रहा हो। जबकि तथाकथित पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट अकाउंट एरोसेंट डिवीजन PSF के तरफ से ट्विटर हैंडल में ट्वीट करते हुए बताया गया कि ये जो ऑब्जेक्ट आसमान में दिखाई दे रहा है ये असल में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के टेस्ट रेंज में फायर किया हुआ ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इस अकाउंट की तरफ से ट्वीट करते हुए बताया गया है कि पाकिस्तान के जो अलियाबाद, जमशेद और सिंध है वहां पे जो आसमान में खास करके सोशल मीडिया में वीडियो के द्वारा वायरल किया जा रहा है ये असल में कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद के द्वारा ही टेस्ट किया हुआ हथियार है और इसे लेके इस क्षेत्र के लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जबकि जमशेदों के डिप्टी कमिश्नर के तरफ से भी लगभग इसी तरीके का सेम जानकारी दिया गया और उनके तरफ से ये बताया गया कि लोकल लोगों को इसे लेके किसी भी तरीके का कोई भी भय नहीं करना चाहिए। जबकि पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट का यह भी कहना है कि इसे लेके पहले से ही नोटाम जारी किया गया था, मतलब नोटिस फॉर एयरमैन, जो कि पाकिस्तानी एयरलाइंस और कुछ अन्य एयरलाइंसों को दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेके एक मैप भी जारी किया गया था जहां पे साफ दर्शाया गया था कि इसका पाथ क्या होगा। पर दोस्तों एक मोटर फायर के लिए कभी भी नोटाम जारी नहीं होता। बेसिकली ऐसे नोटाम मिसाइल के फायरिंग के लिए ही जारी किया जाता है जहां पे एयरलाइनों को ये बताया जाता है कि क्षेत्र में कौन से पाथ से कब मिसाइल लॉन्च होने वाला है और इसी वजह से एयरलाइनों को उस समय उस क्षेत्र को या फिर कहते उस पाथ को अवॉइड करके चलने को भी कहा जाता है। दोस्तों वायरल वीडियो तो सच है, ये पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट में भी पता चल रहा है, पर वीडियो में किए गए दावों को पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से झुटलाने का प्रयास किया जा रहा है। पर दोस्तों इस प्रयास को करने के लिए जो तथ्य दिया जा रहा है वो एक तरीके से इतना बचकाना है कि कोई भी आसानी से समझ पाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से पूरे मुद्दे को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ना वीडियो में दिखे जाने वाले स्मोक टेल्स किसी मोटार का है और ना ही नोटाम कभी मोटार के लिए जारी होता है। बेसिकली नोटाम तो मिसाइल के लिए जारी होता है और वीडियो में दिखे गए ऑब्जेक्ट के पीछे का जो स्मोक टेल्स है वो भी फेल हुए मिसाइलों के जैसा ही दिख रहा है। ऐसे में साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के ब्रह्मोस के जवाब में मिसाइल टेस्ट करने का प्रयास तो किया गया था, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान के मिसाइल उड़ान भरने से पहले ही जमीन में आके ध्वस्त हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।